हमें भी तो दिखाओ। चलो कल भी चलो। दूध न कबाज कोहली से लट्ठम लट्ठा। पहले लड़के को तो रजामंद कर लो। वो हम बाद में कर लेंगे, पहले लड़की तो देख लें। नमस्ते। जीती रहो। अंदर आ बेटी। मेरे पास बैठो। विलायत जाकर अपनी मासी को भूल गई क्या? अरे मौसी जी भूल गई हैं हम सबको। बरसों में आज सूरत दिखाई। हमारी बात छोड़िए बहन, भगवान रखे इनके खेलने खाने के दिन है, इसका आना आसान है। अरे हाँ, रेखा तुम्हें बहुत याद करती है। किसी दिन जरूर आऊंगी मौसी। बेटी बातें ही बनाती रहोगी या मौसी की खातिर तवाजा भी करोगी? बैठी रहो बेटी। खातिर तवाजा फिर कभी कर लेना। बेटी ये मेरी बहन है बानो। नमस्ते। 100 बरस जी हो। तुम्हारा नाम क्या है? मीना। माशाल्लाह। चश्मे बदूर। बहन लड़की हमारी हो गई। माँ, क्या है रे? तुम मेरा ब्याह कर रही हो? जब लड़का जवान हो जाए तो ब्याह करना ही पड़ता है। मैं नहीं करूंगा। तो क्या ब्रह्मचारी रहेगा? बिल्कुल रहूंगा। जब तक देश स्वतंत्र ना हो जाए गुलाम संतान पैदा करने से क्या फायदा? फिर कौन जाने कल क्या मुसीबत खड़ी हो जाए, जेल जाना पड़े, फांसी लग जाए। पहले हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, फिर ब्याह शादी। दिलीप, मुझे तेरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। शादी ब्याह के मामले में बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए। ब्याह करूंगा भी तो सीता सावित्री के आदर्शों पर चलने वाले हिंदू कुल ललना के साथ, जिससे मेरे सब सपने सच्चे हो जाएं। सपने कैसे रे? तुम्हारी बहू बैठकर तुम्हें रामायण का पाठ सुनाए, सूरज निकलने से पहले स्नान करे, देव पूजन करे, गुरु चरणों की वंदना करे, गृहस्थ धर्म का पालन करे। गृहस्थ धर्म का पालन कैसे? जैसे धर्मशास्त्रों में लिखा है, 16 संस्कार, 5 महायज्ञ, तीर्थ, व्रत, उपवास, कथा वार्ता, दान धर्म, यही सब तो हिंदू धर्म है। दिलीप, मुझे मालूम है तू बड़ा पंडित हो गया है, पर देख बेटा, इस तरह के विचार अच्छे नहीं। जब दुनिया नई हो तो ज्ञान भी नया होना चाहिए। ये हजारों साल पुराने आदर्श अब काम नहीं देंगे। क्यों काम नहीं देंगे? क्या खराबी है इनमें? तुझे कोई खराबी दिखाई नहीं देती? सब गुण ही गुण है। याद है, हिंदू धर्म में स्त्री को दासी की तरह समझा जाता था। किसी जमाने में मुर्दा पति के साथ जला दिया जाता था और उसे सती धर्म कहा जाता था। जब 8 साल की विधवा का ब्याह पाप समझा जाता था, उस वक्त मर्द 10-10 शादियां करता था। अपनी औरत को भेड़ बकरियों की तरह बाजार में बेच देता था, जुए के दांव पे लगा देता था। तूने हरिश्चंद्र और पांडवराज की कहानियां नहीं पढ़ी? पढ़ी है माँ, मगर धर्म बंधन भी तो होते हैं। खाक होते हैं धर्म बंधन। बेटा, आदमी को विचार सुशील होना चाहिए। जीवन ठहरे हुए गंदे पानी का तालाब नहीं जो इसमें गिर गया पड़ा सड़ता रहे। इंसान को अपने जमाने के साथ बदलना चाहिए। तो इतना बड़ा हो गया है पर कुछ नहीं समझता। समझता हूँ या नहीं माँ, मगर पछली सभ्यता में पली हुई लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं तो पहले ही कह रही थी बहन, लो भुगतो। अब वो तुम्हारा लाडला मेरे और तुम्हारे मुंह पे कालक पोत के रहेगा। क्या हुआ? क्या रात 2 घंटे लेक्चर देकर गया है। वो शादी से साफ इनकार कर रहा है। बहन, अभी तो वो बच्चा है, उसकी बातों पे मत जाओ। तो क्या जबरदस्ती उसे दूल्हा बना कर ले जाएंगे? बहन, ये तो बताओ, उसने लड़की को देखा है? नहीं तो उसे लड़की दिखाओ। हम भी आंखें रखते हैं, सामना होते हैं सब भूल जाएगा। ये बात तो ठीक है बानो, मगर लड़की को कैसे दिखाएं? कैसे? क्या? माँ, तुम यहाँ बैठी हो
और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ये आ गई मेरी बेटी। तुम रहने दो, अब मैं सब खुद ही किए लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम भी करके देख लो। रेखा बेटी जी, जरा मेरे पास आओ। क्या है मौसी? तुमसे कुछ काम है, सुनो। हाँ? Silence, please. Mr. Dilip, please come on the stage. देखा हमारे भाईजान को? अच्छे हैं? अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। प्रिंसिपल महोदय और प्रिय मित्रों, ना मैं कोई नेता हूं ना उपदेशक। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम उन पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय की चोटी तक अपने पांव के निशान छोड़े, अपने खून से इस धरती के चप्पे चप्पे कण कण पर मोहर लगाई। मगर आज हम उन पूर्वजों को भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने इतिहास को भूल गए, और यही भूल हमारी गुलामी का कारण है। हमें अपनी भारत माता को इन गुलामी की जंजीरों से आजाद करना। दोस्तों, भारत माता का नाम लेकर एक बार मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम। मैं इसी मजमून पर एक कविता सुनाता हूं। बगावत का खुला पैगाम देता हूं जवानों को, उठो उठकर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। बगावत का खुला पैगाम देता हूं जवानों को, अरे उठो उठ कर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ। उठो गंगा की गोदी से, उठो सतलुज के साहिल से, उठो दक्खन के सीने से, उठो बंगाल के दिल से, निकालो अपनी धरती से विदेशी हुक्मरानों को। उठो उठ कर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ। फिजा की कैद से उजड़ा चमन आजाद करना है, हमें अपनी जमीन अपना वतन आजाद करना है। जो गद्दारी सिखाएं खींच लो उनकी जबानों को। उठो उठ कर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ। ये सौदागर जो इस धरती पे कब्जा करके बैठे हैं, हमारे खून से अपने खजाने भर के बैठे हैं। इन्हें कह दो कि अब वापस करे सारे खजानों को। उठो उठ कर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ। जो इन खेतों का दाना दुश्मनों के काम आना है, जो इन कानों का सोना अजनबी देशों को जाना है, तो फूको सारी फसलों को, जला दो सारी कानों को। उठो उठ कर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ, जय जननी जय भारत माँ। बहुत झेली गुलामी की बलाएं अब न झेलेंगे, बहुत झेली गुलामी की बलाएं अब न झेलेंगे। करेंगे
फांसियों पर गोलियों से हंस के खेलेंगे, फांसियों पर गोलियों से हंस के खेलेंगे, उन पर मोड़ देंगे उनकी तोपों के दहानों को, उठाकर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। भाईजान, मेरी ये सहेली आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं। मेरी या कविता की? दोनों। मैंने पहले कभी नहीं देखा आपको। अब देख लीजिए। भाईजान, ये मेरी बहुत पक्की सहेली हैं। अच्छा? ये हमारे घर तो कभी नहीं आई। आपने कभी बुलाया ही नहीं। आप दिल्ली की रहने वाली? ओहो भाईजान, आपने तो पूरी हिस्ट्री पूछना शुरू कर दी। चलो मीना, हमारे घर कभी आइएगा। सच में। भाईजान तो एक नजर में ही पत्थर के हो गए, अभी तक वहीं खड़े हैं। भाईजान, आप अभी तक सोए नहीं? सो जाऊंगा। देखा, जरा अंदर आओ। बात क्या है भाईजान? अंदर तो आओ।